हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये 100 क्वेश्चंस का वीडियो होगा, जिसमें कि बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जाएंगे एंड इनके आंसर भी साथ के साथ ही बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और दमदार क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना थी वो दी थी दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट क्या है। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है दोस्तों, ये फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट होता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं। तो दोस्तों, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ब्लड का यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ब्लड का यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, एंड ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है। तो दोस्तों, जो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है वो है किडनी का। एक किडनी में दोस्तों 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों, इंसुलिन है वो पैंक्रियाज से निकलता है, जिसमें भी पैंक्रियाज में भी लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एंड अगला क्वेश्चन होगा वो है कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं। तो दोस्तों, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं और दोनों 2n होते हैं, जबकि मियोसिस में दोस्तों 4 डॉटर सेल बनती हैं जो कि n होती हैं। इसके बाद में हम दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए। तो दोस्तों, ऑब्वियसली बात है कि मेंडल ने पी यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जिसका वैज्ञानिक नेम है पाइसम सैटाइवम। इसने दोस्तों 7 पिपरासी लक्षणों जिनमें उनके का यूज़ किया था। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग है वो होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो वो है सेल्स का कंट्रोल सेंटर कौन सा है। तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है दोस्तों वो होता है न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो है लीवर। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो इनमें से इन चारों में से आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है। तो एटीपी का जो पूर्ण नाम है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मनुष्यों में 40 गुणसूत्र सिंगल M23 पेयर्स होते हैं। 44 यानी कि 22 जोड़ी ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जिनमें भी 21 के कारण एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनती है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, एंड एक 18 से होती है जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, एंड एक 13 से होती है जिसे पताउ सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, ये ऑटोसोमल जो
क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर थे जो मैंने आपको बताए, जैसे कि 21 से होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, 18 से होता है पताउ, 18 से होता है एडवर्ड सिंड्रोम एंड 13 से होता है दोस्तों पताउ सिंड्रोम। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम होता है दोस्तों, फ्लोएम ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिकाएं प्लेटलेट्स निभाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आरबीसी डब्ल्यूबीसी का पूर्ण नाम तो आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा कि ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व और एक वाल्व और होता है, ऐसे मिला के इसमें 4 वाल्व होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा कि फोटोसिंथेसिस किस कोशिकांग में होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है वो दोस्तों वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, ये सेल का पावर हाउस है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो दोस्तों फीमर होती है। फीमर एक लॉन्ग बोन है, फीमर लॉन्ग बोन का भी क्लासिफिकेशन में आती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो दोस्तों जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्रीगोर जॉन मेंडल जी को। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है वो है दोस्तों इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब डब्ल्यूबीसी है वो दोस्तों वो 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होती है वो फर्दर 3 क्लास में डिवाइडेड है, इओसिनोफिल, वेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। जबकि एग्रेनुलोसाइट है वो फर्दर 2 पार्ट में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है वो फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पे ये स्कर भी आपके लिए बताया गया है। तो स्कर भी होता है विटामिन सी की कमी से। पेलिग्रा होता है वो होता है B3 की कमी से। एंड बेरी होता है वो होता है दोस्तों B1 की कमी से। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों प्लांट सेल वॉल मुख्य किसकी बनी होती है। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस है दोस्तों वो कहाँ होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस है वो राइबोसोम में होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है A+ पॉजिटिव। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों O नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों वो है हमारी फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो ये है अरोटा दोस्तों, जिसे महाधमनी भी कहते हैं, जिसे महाधमनी भी कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कैरोटिड आर्टरी है वो हमारी नेक के पास पाई जाती है, यानी गर्दन के पास पाई जाती है। रीनल आर्टरी है वो हमारी किडनी से रिलेटेड है। एंड पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में दोस्तों डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है। तो दोस्तों आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में
यूरेसिल नहीं होता है, उसकी जगह पे थाइमिन ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो ओवम है। न्यूरॉन है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम में। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन कोशिका होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन का मुख्य अंग लंग्स यानी फेफड़े हैं। किडनी है वो रीनल सिस्टम का मुख्य अंग है। हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह है, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच होता है दोस्तों वो हल्का क्षारीय होता है, यानी हल्का बेसिक होता है, जो कि 7.4 होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा दोस्तों, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे, इसमें ए, बी, ए बी और ओ। एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसे RH कहते हैं, इसकी खोज बीनर ने रिसर्च नामक बंदर में की थी। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये मतलब औसतन 72 बार धड़कता है दोस्तों, लेकिन ये 60 से 100। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, जो कि पैंक्रियाज है दोस्तों। वो बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का मिक्सचर है। इंसुलिन का स्राव किन कोशिकाओं से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का स्राव वो बीटा कोशिकाओं से होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन जो B12 होती है उसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों परनीशियस एनीमिया। जबकि विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड स्कर्वी है जो विटामिन C की कमी से होता है। बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे विटामिन का थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो विटामिन होती हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होती हैं वो होती हैं BC, और ये होती हैं दोस्तों A, D, E और K। ये दोस्तों विटामिन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है? तो दोस्तों ये करता है विटामिन K। विटामिन A है वो उससे रतौंधी रोग होता है, जिसे ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन C की कमी से बेरी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, और विटामिन जो K है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये पौधों में भोजन का जो परिवहन है दोस्तों वो होता है फ्लोएम से, जाइलम जल का परिवहन करता है। ATP का निर्माण मुख्यतः कहाँ से होता है? तो ATP का निर्माण दोस्तों राइबोसोम में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस है दोस्तों वो राइबोसोम में होता है। एंड सेल की आत्मघात की थैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। क्योंकि जो सेल का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसलिए
इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है वो है एल्वियोलस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है AB को। इसके बाद में DNA रेप्लिकेशन के किस चरण में है। क्वेश्चन है दोस्तों DNA रेप्लिकेशन किस चरण में होता है। तो DNA जो रेप्लिकेशन है वो होता है दोस्तों एस फेज में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है दोस्तों स्टेपिस। ये कान में पाई जाती है। कान में वैसे 3 बोन होती हैं, बोन या हड्डी होती हैं दोस्तों, मेलियस, स्टेपिस एंड इनकस। ये मेलियस, इनकस और स्टेपिस आपको बताई दी, ये तीनों हड्डी कान में पाई जाती हैं, जबकि इनमें सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपिस। अब हम बात करते हैं दोस्तों एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आरबीसी की सरफेस पे। मानव में फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है। तो जो मानव में फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उसमें भी कहाँ होता है, तो उसमें भी एम्पूला वाले पार्ट में होता है। ये एम्पूला वाला पार्ट बीच में होता है जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है। इधर इस्टमस होता है एंड इधर यहाँ पे ये फिम्बरियाँ पाई जाती हैं जो कि अंडाणु को पकड़ती हैं और ओवा को फैलोपियन ट्यूब में लाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल जूस किस अंग में बनता है। तो ये बनता है दोस्तों लीवर में। स्टोमक ये जे शेप का होता है दोस्तों एंड इसमें एसिड निकलता है HCl जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है HCl। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ह्यूमन DNA का संपूर्ण सिक्वेंसिंग करना। टेटेनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो टेटेनस होता है वो होता है दोस्तों क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है, विब्रियो कोलेरा से हैज़ा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से TB होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों RH फैक्टर है उसकी खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर एंड बीनर ने। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये करता है इंसुलिन दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है दोस्तों DNA का मुख्य कार्य क्या है। तो DNA का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो है आनुवंशिक जानकारी का संग्रह एवं संचरण करना। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। अमीबिया किस प्रकार का पोषण करता है। तो अमीबिया है वो होलोजोइक पोषण है वो करता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जाइलम का कौन सा तत्व मृत होता है। तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं दोस्तों वो मृत होती हैं, जबकि जो और ऑर्गन होते हैं वो लाइव होते हैं। स्टोमेटा का खुलना बंद होना किस कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये होता है दोस्तों गार्ड सेल के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है। तो ये है दोस्तों स्प्लीन। स्प्लीन है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा कि हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी है वो मुख्यतः लीवर को प्रभावित करता है। वैसे हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है और ई भी होता है। हेपेटाइटिस ए है वो फीकल रूट से होता है, जबकि बी
और सी है वो ब्लड सीरम के द्वारा होता है, एंड ई भी फीको ओरल रूट के कारण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HIV मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो HIV हमारा होता है CD4+ टी हेल्पर सेल्स को किल करता है। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B3 से पेलिग्रा, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है वो है वैक्सीनेशन शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। तो वैक्सीनेशन है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी है वो स्वान बेस स्लाइडेन ने दी थी। वॉटसन मैक्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल या आत्मघात की थैली कहा जाता है, किसका, सेल का। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है। तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम एक 50 होता है एंड एक 80 टाइप के होते हैं। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मनुष्य में सामान्यतः BP का स्तर पुरुष लगभग कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों BP नहीं, HB का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 13 से 18 ग्राम DL। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो होता है कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। तो एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, जो कि 3F होता है, फाइट, फ्लाइट और फियर। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है एंड इनर भाग है वो मेडुला कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेंक्रियाज की एंडोक्राइन यूनिट क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। मानव शरीर में विटामिन D का निर्माण किसकी सहायता से होता है। तो ये होता है दोस्तों सनलाइट एंड UV रेस से। हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के वो है मलेरिया का वाहक कौन है। तो वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है BCG वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दी जाती है। तो BCG को वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के लिए दी जाती है। TB है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टाइफॉइड होती है वो सामान्य टाइप से होती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोल्जी अप्रेंटिस का मुख्य कार्य क्या है। तो गोल्जी अप्रेंटिस का जो मुख्य कार्य है प्रोटीन की पैकेजिंग एवं सिक्रेशन करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है DNA में एडिनिलिन किस बेस के साथ पेयर बनाता है। तो ये बनाता है थाइमिन के साथ। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों RNA पॉलीमरेज का मुख्य कार्य क्या है। तो RNA पॉलीमरेज का मुख्य कार्य वो है RNA का सिंथेसिस। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा प्लांट हार्मोन फल पकने में सहायता करता है। तो ये करता है दोस्तों इथाइलिन। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो होगा लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों राइजोबियम। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों ह्यूमन ई का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये करता है दोस्तों आइरिस। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका नियंत्रण होता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ABO ब्लड ग्रुप है की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ABO ब्लड ग्रुप की खोज है वो सन 1900 के लगभग हुई थी। कोलेरा है किस जीवाणु के कारण होता है। तो जो कोलेरा है दोस्तों वो विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों
ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वो लीवर है, जबकि एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन है। एक्सटर्नल ऑर्गन सबसे बड़ा स्किन है, जबकि इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा लीवर है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो जो मायोपिया है उसको दोस्तों कॉनकेव लेंस से ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन हार्ट का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो ये दोस्तों ऐसे नोड इसका प्राकृतिक पेसमेकर होता है। ये दोस्तों कंडक्शन सिस्टम में आता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होता है दोस्तों SA नोड, इसके बाद में होता है दोस्तों AV नोड, इसके बाद में होता है बंडल ऑफ हिज, उसके बाद में होता है दोस्तों पुरकिंजे फाइबर। तो दोस्तों ये सीक्वेंस होता है। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज हैं वो जनरेट होती हैं दोस्तों ऐसे नोड से, वहाँ से ये AV नोड को जाती हैं एंड देन उसके बाद में बंडल ऑफ हिज को जाती हैं एंड वहाँ से पुरकिंजे फाइबर को जाती हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसे नोड से, क्योंकि ये इम्पल्सेज प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है वो है रोगजनकों को निष्क्रिय करना। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ज़ीरोटाइप प्लांट किस वातावरण में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों डेजर्ट एरिया या शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पोलन ग्रेन किस भाग पर गिरता है? तो ये गिरता है दोस्तों स्टिग्मा पे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? तो भ्रूण का इम्प्लांटेशन है दोस्तों वो यूट्रस में होता है। भ्रूण है दोस्तों, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, एम्पुला वाले भाग में इसका सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में मोरुला बनता है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट ऐसे बनता हुआ दोस्तों जो हमारे यूट्रस की इनर लेयर, यूट्रस पे भी दोस्तों 3 लेयर होती हैं, जिनमें सबसे आउटर होती है पेरीमीट्रियम, उसके बाद में होती है मायोमीट्रियम एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है दोस्तों एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम में जब भ्रूण है वो या फीटस है वो इम्प्लांट होता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, अध्यारोपित होता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डार्विन ने इवैल्यूएशन का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने दोस्तों इवैल्यूएशन का सिद्धांत दिया था वो था नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंजाइम का रासायनिक रूप सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वो है बायो फर्टिलाइजर का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो बायो फर्टिलाइजर का एक प्रमुख उदाहरण है वो होता है दोस्तों राइजोबियम। पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है दोस्तों। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों बीच में हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, एक तो 17वें नंबर का जिसमें पूछा गया है कि डीएनए का मुख्य तत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये भी बीच में रह गया था दोस्तों, ये है मानव शरीर में सामान्यतः कितनी फसलें पाई जाती हैं? तो दोस्तों 24 फसलें पाई जाती हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, गैस्ट्रिक जूस में HCl का स्त्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो ये करती हैं दोस्तों पैराइटल सेल। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों
इसके बाद तो दोस्तों MCQ ख़त्म ही हो गए। दोस्तों आज के लिए थैंक यू। ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों इन MCQ को पढ़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और MCQ पाने के लिए एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो एंड लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप जो हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारा आगे हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।